कुछ सालों से इस दुनिया में मैजिक गेट खुलना शुरू हो गए, जिनसे बीस्ट निकल के दुनिया में तबाही मचाने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी एबिलिटी अवेकन कर ली और वो इन बीस्ट से लड़ने लगे। इन लोगों को हंटर कहने लगे और ये सिलसिला आज तक भी जारी है। ये कहानी है संग जिनू की, जिसको अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसकी रैंक हंटर्स में सबसे कम थी। ज्यादातर हंटर्स की रैंक अवेकन होने के बाद नहीं बढ़ा करती, लेकिन डबल डंजन की रेड के दौरान जिनू एक गेम में पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ वही लेवल अप कर सकता है। वो बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ता है और अपना लेवल बढ़ाता है और फाइनली अपनी शैडो आर्मी खड़ी करके एक शैडो मोनार्क बन जाता है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। जिनू आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसकी बहन जिना का कॉल आता है। हेलो। क्या तुम अब तक सो रहे हो? तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? पेरेंट्स मीटिंग बस चालू ही होने वाली है। जिनू जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। जिना उसे देख के काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो काफी अलग लग रहा था। सब लड़कियां जिनू को देख के काफी शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो काफी हैंडसम दिख रहा था। उसके बाद जिनू जिना की टीचर से बात करता है। टीचर उसे बताती है कि जिना काफी अच्छी लड़की है, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। इस हिसाब से वो अपना गोल जल्दी पा लेगी, डॉक्टर बनने का। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ पूछिए। अगर किसी दिन जीना की पावर अवेकन हो जाती है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिनू साफ मना कर देता है। लेकिन आप मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम हैन होता है और ये जिना की क्लासमेट भी होती है। जिनू बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। हैन को उसे देख के याद आता है कि ये तो उसके साथ पिछली रेड में था, ये यहाँ पे क्यों आया है। जिनू उसे एक फोटो दिखा के पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? हैन फोटो देख के समझ जाती है कि ये जिना का भाई है। अगर तुम टीचर के कहने पे मुझे हंटर बनने से रोकने के लिए आए हो तो भूल जाओ, मैं अपना सपना कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम तो एक ईरा हंटर हो, तुम्हें ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता होगा और मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया। चलो मेरे साथ। सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी अभी अभी इस कंट्री में लैंड हुआ होता है। इसका नाम डोंगसू था और एक एस रैंक हंटर था। इसको पिकअप करने के लिए खुद हंटर एसोसिएशन का को लीडर आया था। को लीडर उससे पूछता है, तुम्हारी यहाँ आने की वजह क्या है? नौटंकी मत करो, तुम्हें भी पता है मेरे भाई को किसने मारा है। तो क्या तुम उसे मारना है अब यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दो। यहाँ दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन का हेड और एक एस रैंक हंटर एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी टीम को काफी गहरे सुराग मिले होते हैं इस मिशन के दौरान। ये मिशन हमें आने वाले आगे के एपिसोड में पता लग जाएगा। दूसरी ओर जिनू हैन को एक डंजन गेट के पास ले आता है और दूसरे हंटर्स को उसके बारे में बताता है। वो हंटर जिनू को शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए और बताते हैं कि ये एक सी लेवल डंजन है। लगता है यह तुम्हारी नई स्टूडेंट है। इस गेट को क्लियर करने के लिए एक ए रैंक का हंटर, 5 बी रैंक के हंटर, 3 सी रैंक के हंटर और 2 ई रैंक के हंटर लिए गए थे। इस टीम को ए रैंक का हंटर किम लीड कर रहा था। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर जाना चालू कर देते हैं। डंजन के अंदर जाते ही जिन्हों को कुछ महसूस होता है। देखते ही देखते वो ब्लू डंजन एक रेड डंजन में बदल जाता है। जिन्हों घबरा जाता है और तुरंत हैन को डंजन से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। वो डंजन से पूरा बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन वो हंटर्स को कहता है कि किसी एस रैंक के हंटर को तुरंत कॉल करो। ये कहते डंजन उसे अंदर खींच लेता है वापस। वो तुरंत एक एस रैंक हंटर यूनो को कॉल मिला के सारी बात बता देते हैं। यूनो तुरंत उस गेट के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डंजन के अंदर सब लोग अपने आप को एक बर्फीले फॉरेस्ट में पाते हैं। डंजन का गेट अब वहाँ से हट चुका था क्योंकि वो एक रेड डंजन में थे। रेड डंजन क्या होता है? इन डंजन में अगर तुमने एक बार कदम रख दिया तो बिना बॉस को राय तुमने डंजन से बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता। और यहाँ के मैजिक बेस्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हैन के पीछे से एक एरो आता है, लेकिन जिनवू उस एरो को अपने हाथ से रोक लेता है और हान को बचा लेता है। ये चीज उनकी टीम की बी रैंक हंटर देख लेती है। तभी एक और तीर उनकी टीम के एक बंदे की आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये काम आइस एल्व्स का था। उनका निशाना पहले कमजोर हंटर्स थे और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तभी किम कहता है, हमें 2 ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए क्योंकि मैं पूरी टीम को लीड नहीं कर सकता। कुछ लोग मेरी टीम में आ जाओ और कुछ लोग दूसरी टीम में चले जाओ। सारे लोग किम की टीम में आने लगते हैं, लेकिन किम कुछ जनों को भगा देता है और कहता है कि सिर्फ सी और सी से ऊपर वाले रैंक के जने मेरी टीम में आना, बाकी कोई मेरी टीम में आना मत। तुम्हें कमजोरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। किम उन सबको कहता है कि डंजन में एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है। तुम बस यहाँ शांति से बैठे रहो, हम जल्दी जाके बॉस को हरा देंगे तो तुम आराम से बाहर निकल जाना। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो बी रैंक वाली लड़की जिनू की टीम में चली जाती है क्योंकि उसने जिनू को पहले देख लिया था। उसे पता लग चुका था कि जिनू ए या उससे ऊपर वाली रैंक का कोई है। दोनों टीम अलग अलग रास्ते में जाने लगती है। किम की टीम को
रास्ते में पेड़ के ऊपर पंजे के निशान दिखते हैं। किम समझ जाता है कि ये निशान आइस बियर्स के हैं और ये उनका इलाका है। तभी उनको आइस बियर्स घेर लेते हैं। उन बियर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा था। एक बियर किम पर अटैक करता है, लेकिन किम अपनी शील्ड अड़ा लेता है, जिसकी वजह से बियर का हाथ ही मुड़ जाता है और किम उसे बीच से काट देता है। दूसरी ओर वो बीरेंग हंटर कहती है कि आइस बियर्स का इलाका है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। जिनवू कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई और बीच नहीं आएगा, सिर्फ आइस बियर्स होंगे। यहाँ पे काफी ठंड हो रही है, हमें ऊपर कुछ पहनना चाहिए। ये कहकर वो अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए कोट्स निकालने लगता है। वो सब देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ई रैंक हंटर इतनी सारी इन्वेंट्री कैसे रख पा रहा है। जिनू से कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन जिनवू उन्हें कहता है कि तुम्हारी रखवाली मैं करूँगा, लेकिन बदले में तुम मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है। जिनवू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यूनो रेड गेट के अंदर जाने को रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो हार मान जाता है और कहता है सब कुछ किम के ऊपर है। अगर उनका लक अच्छा हुआ तो ए रैंक और बी रैंक वाले हंटर जिंदा वापस आ जाएंगे। वो दो हंटर्स कहते हैं एक और हंटर है जो उन्हें शायद बचा सकता है। असल में है तो वो ई रैंक हंटर, लेकिन हमने उसके ऊपर तहकीकात करी तो हमें सुराग मिले उसकी रीअवेकनिंग के। यूनो तुरंत उस हंटर का नाम पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पे डोंग्सू आ जाता है। यूनो उसकी वहाँ आने की वजह पूछता है और कहता है रूल्स के मुताबिक तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते। अच्छा, तो तुम जरा मुझे ये बताओ, तुमने एक ई रैंक हंटर को सी लेवल गेट में कैसे भेज दिया, जबकि वो तुम्हारी गिल्ड का भी नहीं है। उस ई रैंक हंटर का लकी डे था। अच्छा वो रेड गेट के पीछे है, नहीं तो मैं चलो छोड़ो। अंदर जिनवू ने सारे बियर्स को मुक्के से ही मार दिया था और वो तीनों आराम से कैंप फायर में उन बियर्स का मीट खा रहे थे। इधर जिनवू अकेला ही उन बियर्स के मेन अड्डे पहुंच गया। जिनवू उनकी तादाद देख के अपनी शैडो आर्मी को सुमॉन कर लेता है और साथ साथ अपने कमांडर इग्रिस को भी कर लेता है। आइस बियर्स और शैडो आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शैडो आर्मी में विजर्ड्स होने की वजह से वो उन्हें एक तरफा मार रहे होते हैं। शैडो आर्मी के सोल्जर्स के मरने पे वो दोबारा जिंदा हो जाते थे, क्योंकि जिनवू उन्हें अपने माना पॉइंट दे रहा था। देखते ही देखते सारे बियर्स मारे जाते हैं, लेकिन तभी गुफा के अंदर से उन बियर्स का बॉस आता है। उस पे शैडो वॉरियर्स का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था और वो बड़ी तेजी से सारे शैडो आर्मी के सोल्जर्स को मारता चला जाता है। अब जिनवू के सारे शैडो पॉइंट खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से और सोल्जर्स नहीं निकल पाते। तब वो अपने कमांडर इग्रिस को भेजता है लड़ने के लिए। बियर इग्रिस पर अटैक करता है, लेकिन इग्रिस बड़ी आसानी से उससे बच जाता है और बड़ी तेजी से उस बियर को मारना चालू कर देता है। वो उसकी तलवार आर पार कर देता है और उसके पैर काट के उसे नीचे बिठा देता है। लेकिन बियर अब भी लड़ने की कोशिश करता है तो इग्रिस एकदम से उसकी गर्दन काट देता है। जिनवू इग्रिस की लड़ाई देख के मन में सोचता है, अच्छा है जब ये मेरे से लड़ा था तब इसने अपनी तलवार फेंक दी थी और मैं इसे हरा पाया था। हो सकता है इग्रिस अब भी मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। इधर किम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके सारे टीममेट्स एक के बाद एक मरते जा रहे थे। उनके सामने आइस एल्व्स की पूरी आर्मी खड़ी थी। सबको मरता देख किम डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी हमें एक आइस एल्व दिखाया जाता है घोड़े के ऊपर, जो उनके बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।